हम में से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माध्यम से वेल्थ तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अमाउंट लाएं कहाँ से। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए पैसे कमाना चाहते हैं तो पैसे जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग के माध्यम से भी कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के माध्यम से पैसे आप तभी कमाएंगे जब आपको ट्रेडिंग आता होगा। यानी जब आप ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से सीख करके आप ट्रेडिंग करेंगे तभी आप पैसे कमाएंगे। तो शुरुआत दौर में जो है आपको पैसे कमाने के लिए आपको कोई ना कोई जो है काम करना होगा। काम को करके अगर आपके पास 1 लाख रुपया 50,000 रुपया जब आ जाएगा, उसके बाद आप अगर मान लीजिए टाइम देने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए जो है ट्रेडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग के माध्यम से भी जो है आप यहाँ पे रेगुलर इनकम बना सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। जब तक आप ट्रेडिंग को अच्छे से सीखें नहीं तब तक जो है आप करें नहीं। तो दोस्तों, आज से हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे मल्टीपल वीडियो देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आपको आसान भाषा में यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ट्रेडिंग से हम लोग किस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग जो है सो वही व्यक्ति के लिए है जिसके पास टाइम है, जो सीखने के लिए जो है मतलब चाह रहा है कि हम सीख करके जो है यहाँ पे पैसे कमाएं। यानी जो व्यक्ति गैम्बलिंग के माध्यम से आता है, या जो व्यक्ति सोचता है कि रातों रात हम यहाँ पे अमीर बन जाएंगे, तो व्यक्ति जो है ट्रेडिंग से दूर ही रहें। ट्रेडिंग वैसे व्यक्तियों के लिए है जो टाइम देने के लिए तैयार है, जिसके पास पैसेंस है और जिसके पास लर्निंग का एबिलिटी है। यानी जो व्यक्ति सीखने के लिए इच्छुक है वही व्यक्ति ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता है। तो ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाया गया जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का आपको स्टॉक को बाई और सेल करने का या ट्रेडिंग करने का टिप्स नहीं देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वीडियो बना रहे हैं ताकि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से सीख करके और खुद जो है प्रैक्टिस करें, और खुद प्रैक्टिस करके जो है आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें। इससे पहले हमने स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास का सीरीज को खत्म किया है। अगर आपने उसे मास्टर क्लास एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके आप उस एपिसोड को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास के प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग जो है किस तरीके से होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको यहाँ पे मेन जो है आपको जड़ को समझना होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यानी हम जो है यहाँ पे बेसिक से यानी जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जीरो से जब शुरू करेंगे, आप धीरे धीरे अगर मान ली लर्निंग अगर मान ली अपने बढ़ाते जाएंगे तो आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के माध्यम से भी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो है जीरो से लेकर के पूरे अच्छे तरीके से सीखना होगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो है जीरो से यानी ट्रेडिंग से बहुत पहले से जो है मतलब ट्रेडिंग का चालू करने से पहले बहुत सा चीज़ों की जानकारी आपको रखना होगा, उससे हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पहले जानना होगा कि ट्रेडिंग किसको बोलेंगे, इन्वेस्टिंग किसको बोलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच का अंतर, यानी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में जो है क्या अंतर होता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे ट्रेडिंग के प्रकार के बारे में कि ट्रेडिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट में फिर हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि ट्रेडिंग का जो है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, किस किस जो है सेगमेंट में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ट्रेडिंग जो है किसके लिए बेस्ट है। यानी आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग जो है आपके लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आम का पेड़, यानी जब आप आम का पेड़ लगाते हैं तो पेड़ को लगाने के बाद आपको 5 साल 10 साल तक जो है बिना कुछ उम्मीद किए हुए आप जो है उसको सेवा करते हैं, पानी देते हैं, उसको जो है बचाते हैं, उसमें जो है मतलब पूरा जो है आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आप आम का पेड़ लगाते हैं तो आप जो है 5 साल 10 साल के लिए बिना कुछ फायदे का उम्मीद करते हुए आप जो है उसका सेवा करते हैं। लेकिन जैसे ही आम तैयार होता तो तैयार होने के बाद जो है फिर लंबे सालों तक जो है बिना कुछ किए, बिना ज़्यादा मेहनत किए जो है आपको हर साल जो है वो फल ला करके देता है। तो आप जो है इन्वेस्टिंग को इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के अच्छे से फंडामेंटल को चेक करके आप एक बार अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वही लंबे समय में आने वाले 10 साल 20 साल के बाद वही पैसा आपको कई गुना जो है से बन करके आपको मिलता है।
तो आप जो है से इन्वेस्टिंग को आम का पेड़ समझ सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप जो है से एक बार लगाते हैं, लगाने के बाद आपको 10 साल तक जो है से 12 साल तक आपको कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब फल मिलना शुरू होगा तो आपको बिना कुछ किए ही जो है से वहाँ से हर साल आपको फल मिलते जाएगा। तो यानी कंपनी का जो है से हिस्सेदार बनना, यानी जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप कंपनी का हिस्सेदार बनते हैं। जैसे आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो रिलायंस का एक शेयर का आप मालिक बन गए, यानी आप जो है से उसके हिस्सेदार बन गए। अगर रिलायंस मान लिए कि ग्रो करता है, जिस हिसाब से ग्रो करेगा, जितना परसेंटेज वाइज हिसाब से ग्रो करेगा, उतना परसेंट के हिसाब से आपको शेयर जो है से मतलब यहाँ प्राइस बढ़ करके मिलेगा। तो यानी आप कंपनी का जो है इन्वेस्टिंग में क्या करते हैं कि कंपनी का हिस्सेदार बनते हैं। आगे अगर देखा जाए ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन जो है 5 साल से लेकर के 20 साल तक, यानी आप यहाँ पे अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, कितने दिन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अच्छा अगर ग्रोथ लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के माध्यम से हम अच्छा मतलब जैसे यहाँ पे इनकम बनाए, अच्छा जो है हमारा अमाउंट बढ़े, यानी अपने पैसे को अगर मान लीजिए कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर अच्छा मतलब रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपको जो है 5 साल से लेकर के 20 साल तक कम से कम आपको यहाँ पैसेंस बना के रखना होगा। गोल की अगर बात करें तो गोल यहाँ पे क्या होता है, तो हमारा लक्ष्य होता है पैसे को डबल ट्रिपल करना, यानी कंपाउंडिंग के माध्यम से। इन्वेस्टिंग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि आज हमने पैसा लगाया तो कल हमारा पैसा दुगना हो जाएगा या कल जो है हम पैसे कमा लेंगे। आप अगर आज मान लें कि 1 लाख रुपये इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कल सोचेंगे कि एक लाख रुपये पे जो है हमें 5,000 या 10,000 रुपये बन जाए, क्योंकि वो जो है ट्रेडिंग का सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में हमारा गोल क्या होता है कि हमारा पैसा जो है लंबे समय में डबल ट्रिपल जो है कंपाउंडिंग के माध्यम से हो। एनालिसिस की बात किया जाए तो जैसा कि हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास में भी चर्चा किया था कि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके का जो है यहाँ पे एनालिसिस होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप जो है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस को करना होगा। आप कंपनी का जो है यहाँ पे पी रेशियो के चेक करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करेंगे, प्रॉफिट चेक करेंगे, यानी और बहुत सा चीज़ जो है आपको चेक करना होगा इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपका यहाँ पे मास्टर क्लास, स्टॉक मार्केट का मास्टर क्लास है, उसमें जो है हम वीडियो समय समय पे लाते जाएंगे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे इस समझ लें कि ये जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सीरीज है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे जानकारी प्रैक्टिकली रूप में भी जो है देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे जो है रेफरेंस में जो है आपको बता दे रहे हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ताकि आप जो है पूरे अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि हम जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग जो है क्या होता है। लेकिन हम जो है आगे यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही, लेकिन अभी शुरुआत हो रहा है, इसीलिए मैं आपको ये सब सारे चीज़ें जो है आपको शुरू से बता रहा हूँ। अब अगर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग क्या होता है, तो ट्रेडिंग को जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है मंडी का व्यापार। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आम का पेड़ जो है क्या है, तो एक जो है आम का पेड़ आप लगाते हैं तो एक तरीके का जो है आप इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन मान लिए कि आम आपका फल गया, फलने के बाद अगर मान लिया आप आम को तोड़ करके मंडी में ले आते हैं तो मंडी में क्या होता है कि कोई ना कोई व्यापारी आता है। तो यानी मंडी का व्यापार, यानी मंडी में जिस तरीके से व्यापारी करते हैं उसी तरीके से, यानी तुरंत खरीद करके बेचना, यानी कुछ समय के लिए। मान ली कि आपने मंडी में जा करके क्या करते हैं कि आम को खरीद करके और दूसरे दिन बेच देते हैं, या तुरंत खरीद करके 1 घंटे के बाद बेच देते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि व्यापार में मतलब क्या होता है, तो खेती जब आप करेंगे तो लंबे समय आपको धैर्य बनाना होगा। लेकिन आप अगर व्यापारी करेंगे तो आपको पैसे लगा करके सामान को खरीद करके कुछ समय के लिए होल्ड करके आप बेचते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है समय अंतराल पे डिपेंड करता है। लंबे समय तक अगर मान लीजिए किसी कंपनी के स्टॉक में पैसे को लगा करके होल्ड करते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे, और कम समय के लिए अगर पैसे को लगा करके वहाँ मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग के में अगर देखा जाए तो ये जो है रेगुलर इनकम, यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो है आपको रेगुलर इनकम देने वाला जो है एक टूल है। भाव अगर मान ली प्राइस के, देखो यहाँ जो है प्राइस के बदलाव में मुनाफा निकालना, यानी इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है, इसमें जो है हमें मुनाफा निकालना होता है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आप जो है मिनट्स के लिए कर सकते हैं, घंटे के लिए कर सकते हैं, या दिन के लिए कर सकते हैं। इसमें अगर मान ली गोल की बात करें तो हमको जो है रोज का खर्चा या क्विक प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग के माध्यम से क्या होता है कि रोज का लोग खर्चा निकालना चाहते हैं या फिर जो है क्विक प्रॉफिट करना चाहते हैं। हमारा जो है यहाँ पे यही गोल होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने पैसे को 10 गुना 20 गुना या लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के माध्यम से ये करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है शॉर्ट टर्म होता है वो जो है डेली का खर्चा निकालना या फिर क्विक प्रॉफिट करने का जो है यहाँ पे गोल होता है।
एनालिसिस की अगर बात किया जाए तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, जिसमें आपको चार्ट्स के बारे में देखना होगा, इंडिकेटर्स के बारे में देखना होगा। अब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के अंतर के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक्चुअली में अंतर क्या होता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट की अगर बात किए तो ये जैसे इन्वेस्टिंग जैसे एक प्रकार की खेती है, जैसा कि हमने बताया कि खेती में जिस तरीके से किसान फसल को उगाता है तो उसमें जो है कुछ समय के लिए यानी 5 महीना 6 महीना के लिए उसको जो है वहाँ पे वेट करना होता है। लेकिन ट्रेडिंग जो है एक व्यापार है जिसमें क्या होता है तुरंत आप सामान को खरीद करके बेचते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इन्वेस्टिंग को जो है आप खेती की जैसा समझ सकते हैं और ट्रेडिंग को जो है एक व्यापार की जैसा समझ सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए टारगेट की बात करें तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि वेल्थ बनाना, यानी इन्वेस्टिंग में आपका टारगेट होता है वेल्थ बनाना, उसके माध्यम से जो है आपको अमीर बनना। लेकिन ट्रेडिंग में जो है आपका टारगेट होता है इनकम निकालना, यानी खर्चा निकालना। यानी कहने का मतलब है कि आप जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में आपका टारगेट होता है कि हम जो है लंबे समय में जो है अमीर बने, वेल्थ बनाएं। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हम जो है इनकम निकालें। हथियार की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट, यानी बैलेंस शीट प्रॉफिट और उसमें जो है कंपनी का फंडामेंटल्स को पूरे अच्छे से चेक करना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए ट्रेडिंग में हथियार की अगर बात करें तो इसमें जो है चार्ट, क्योंकि कम समय के लिए यानी कुछ समय के लिए जो है हम लोग चार्ट के मोमेंट को यानी प्राइस के मोमेंट को देख करके हम लोग यहाँ पे पैसे को जो है लगाते हैं, ऊपर नीचे भाव होता है जिसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ जो है आपको चार्ट हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस किस प्रकार से जो है मोमेंट कर रहा है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं। इसमें अगर मान लिया कि सक्सेसफुल होने का मंत्र की अगर बात किया जाए तो आप इन्वेस्टिंग में अगर सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने पैसे पे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न लें तो इसके लिए जो है आपको खरीदो और भूल जाओ। यानी आप जो है अच्छे तरीके से रिसर्च करके कंपनी का फंडामेंटल अगर मजबूत है तो आप एक बार पैसे को लगा दें और लगा करके आप जो है 15-20 साल के लिए भूल जाएं। आप ये सोच लें कि हमारा पैसा जो है नहीं है, यही पैसा जो है 15-20 साल के बाद जो है आपको कई गुना जो है रिटर्न हो करके मिलेगा। आगे अगर मान लिया कि मंत्र अगर मान लिया ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में सफल होने का मूल मंत्र क्या है कि खरीदो और टारगेट पर बेचो। यानी ट्रेडिंग में बहुत से लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं खरीद करके और लालच में जो है सोचते हैं कि और जो है प्रॉफिट होगा तब बेचेंगे। लेकिन आप ट्रेडिंग लेने से पहले यानी ट्रेड लेने से पहले आप अपने टारगेट को फिक्स कर लें। आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप तुरंत जो है वहाँ से एग्जिट हो जाए। ज़्यादा लालच करेंगे तो भी जो है आप यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के प्रकार के बारे में कि ट्रेडिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रेडिंग के ऐसे तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे एक कुछ मेन प्रकार दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला होता है इंट्राडे, जिसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। यानी इंट्राडे का मतलब होता है कि इसमें आप एक ही दिन में खरीद और बेच देते हैं। यानी जब क्या होता है कि आप किसी कंपनी के स्टॉक को एक दिन में यानी सुबह यानी 9:15 में खरीद करके शाम 3:30 बजे से पहले तक बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी यहाँ पे दिन यानी समय पे जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन जो है क्लोज करना जरूरी होता है, नहीं आप क्लोज करेंगे तो जो है आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है क्लोज हो जाएगा। तो यानी जब आप एक दिन के लिए यानी आप एक ही दिन में जो है खरीद करके उसी दिन अगर बेच देते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मार्केट बंद होने से पहले आपको पोजीशन को क्लोज करना होगा, नहीं कीजिएगा तो आपका पोजीशन जो है यहाँ पे ब्रोकर ऐप में जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जो है क्या आता है, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात किया जाए तो इसमें करने का मकसद होता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना। आप एक दिन के अंदर अगर मान लीजिए कि आप 5 मिनट 10 मिनट या मान लिए 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मार्केट का जो है मूवमेंट को पकड़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो यानी ये जो है एक दिन में ही अगर मान लीजिए खरीद के बेचते हैं तो इसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा यहाँ पे जो ट्रेडिंग है इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें आप 2 दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। यानी आप किसी कंपनी का स्टॉक को खरीद करके 2 दिन से लेकर के कुछ हफ्तों तक अगर होल्ड करते हैं, कंपनी का स्टॉक को रखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है ट्रेंड पकड़ कर प्रॉफिट कमाया जाता है। यानी आप जो है ट्रेंड को पकड़ करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर मार्केट जो है आप प्रेडिक्शन किए कि अप ट्रेंड में जाने वाली है तो आप जो है अप ट्रेंड में भी पैसा कमा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी जो है आप पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ट्रेंड को पकड़ करके आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। आगे अगर देखा जाए तो इंट्राडे से थोड़ा कम रिस्क, यानी कहने का मतलब कि इंट्राडे में देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि इंट्राडे की अपेक्षा यहाँ पे कम रिस्क होता है। क्योंकि आप इंट्राडे में क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर जो है खरीद करके बेचते हैं। तो जैसे मान ली कि आपने सुबह कोई किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदा
और वो जो है से आगे चल करके एक आज मान लीजिए कि सुबह आपने स्टॉक को खरीदा और आगे चल करके कंपनी का स्टॉक जो है डाउन जा रहा है, यानी उसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो भी जो है आपको 3:30 बजे तक बेचना होगा, क्योंकि आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग लिए हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कि एक दिन में खरीद करके बेचना। अगर आप नहीं बेचेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो उसमें अगर मान लीजिए कि आप खरीदते हैं और लॉस होता है तो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने ट्रेड को लिया, ले करके मान लीजिए कि आप अगर ले करके मान लीजिए लॉस होता है तो आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन कुछ हफ्तों तक भी जो है होल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट में आएगा तो आप बेच सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रकार है उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसमें आप कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक होल्ड करते हैं, यानी आप किसी कंपनी के स्टॉक में कुछ हफ्तों से लेकर के महीने तक स्टॉक करते हैं, तो महीने तक अगर मान लो होल्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें जो है बड़े ट्रेंड यानी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करना होता है। इसमें जो है बड़े बड़े ट्रेंड को पकड़ करके जो है लोग पैसे कमाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हफ्तों से लेकर के आप महीनों तक भी जो है होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का जो है यूज होता है, यानी कंपनी का जो है टेक्निकल एनालिसिस को भी पकड़ना होता है और फंडामेंटल एनालिसिस को भी पकड़ना होता है। क्योंकि टेक्निकल जो है आपको एंट्री दिलाएगा कि आप जो है कहाँ पे एंट्री लेंगे और प्राइस जो है कहाँ मूवमेंट करने वाला है, यानी अप ट्रेंड में जाने वाला है कि डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर मान ली कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक में लगा दिया, उसका फंडामेंटल मजबूत नहीं है, तो हो सकता है कि महीनों के बाद आपका यहाँ से लॉस हो जाए। तो यानी यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का जो है यूज होता है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आप दोनों जब कर पाएंगे या दोनों के बारे में जब जानकारी रखेंगे तभी जो है आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग को सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगला यहाँ पे चौथा की अगर बात करें तो ये होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप जो है यहाँ पे 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट का ट्रेड लेते हैं, यानी कम समय के लिए जो है क्विक जो है आप ट्रेड लेते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। जिसमें क्या होता है कि छोटे मुनाफे बड़ी क्वांटिटी लेके रिस्क जो है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बिगिनर्स जो है कभी ना आए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं है। यह जो है एक्सपीरियंस लोगों के लिए है जो साल भर 2 साल से प्रॉफिटेबल जो है ट्रेडिंग कर पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे मोमेंट को पकड़ना होता है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में, यानी आप जो है इसमें बहुत छोटे प्रॉफिट यानी 1 रुपये से 5 रुपये का मोमेंट, लेकिन ट्रेडिंग जो है क्या करते हैं इस पर जो है मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यानी हेवी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी में जब आप करेंगे तो यहाँ जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही मैं आपको और यहाँ पे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जो है इस तरीके का ट्रेडिंग यानी स्कैल्पिंग जो है आप कभी ना करें। इसमें जो है बहुत फास्ट डिसीजन और हाई फोकस, यानी आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तब जो है आप क्या करेंगे कि यहाँ पे फास्ट डिसीजन लेना होता है और हाई फोकस, यानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद भी जो है आपका प्राइस जो है बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो यानी स्कैल्पिंग में क्या होता है कि 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक के अगर मान लिया आप ट्रेड लेते हैं, 10 मिनट भी होता है कहीं कहीं, तो इसमें जो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यहाँ पे 5वां जो ट्रेडिंग का प्रकार है उसको बोलते हैं BTST और STBT। BTST का मतलब होता है कि बाई टुडे सेल टुमारो, यानी कहने का मतलब कि आज जो है आप बाई करके सेल मान ली कल अगर करते हैं, यानी कहने का मतलब किसी कंपनी का स्टॉक को मान लिया आज खरीद करके कल बेचते हैं तो उसको बोलते हैं BTST ट्रेडिंग। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, यानी डिलीवरी से पहले। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं यानी आप किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदते हैं, तो आज अगर मान ली कि आपने किसी कंपनी का स्टॉक को खरीदा तो कल जो है आपको ब्रोकर अकाउंट में जो है शो होगा, तो इसका डीमेट अकाउंट में, यानी आपका डीमेट अकाउंट जो रहेगा उसमें जो है आपका कल शो होगा। तो यानी डिलीवरी से पहले ही आप बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग। अगला अगर मान ली कि इसी का जो है जस्ट अपोजिट है STBT ट्रेडिंग, जिसमें क्या होता है कि सेल टुडे आप जो है आज सेल करते हैं और कल जो है क्या करते हैं बाई करते हैं। तो यानी अगर मान ली कि पहले जो है आप शॉर्ट सेल करते हैं फिर अगले दिन जो है उसको बाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं STBT ट्रेडिंग। अगला अगर मान लिया यहाँ पे ट्रेडिंग को अगर मान लिया कि टाइम के हिसाब से अगर आप समझना चाहते हैं तो जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसको इंट्राडे और स्कैल्पिंग, यानी शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर जो है आपको इंट्राडे और स्कैल्पिंग आता है, और मीडियम टर्म के लिए अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके अंदर जो है स्विंग ट्रेडिंग आता है, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो जो है पोजिशनल ट्रेडिंग आता है। अब हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे पाए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सीरीज है उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि आपने देखा कि 5 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं जिसमें आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का जिक्र नहीं देखा। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है यहाँ पे ट्रेडिंग का प्रकार में नहीं आता, बल्कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक प्रकार का सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट बना करके दिया हुआ है, आप जो है ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं।
इसमें जो है आपको इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है अलग अलग सेगमेंट होता है, जिसमें आपका इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब होता है कैश, यानी असली शेयर खरीद करके अगर मान लो आप बेचते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। यानी किसी कंपनी के अगर मान ली एक्चुअली में जो शेयर का प्राइस है, मान ली कि 2500 रुपये में, मान ली 2500 रुपये की प्राइस पे रिलायंस का शेयर चल रहा है, आप रिलायंस के शेयर को खरीद करके बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं इक्विटी ट्रेडिंग, जिसमें आपको कैश में अमाउंट यानी जितना जो है एक्चुअली प्राइस रहेगा स्टॉक का उतना प्राइस आपको पे करना होगा। दूसरा होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव में आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब कि फ्यूचर का मतलब होता है कि आप जो है किसी कंपनी का स्टॉक का जो है फ्यूचर को खरीदते हैं या किसी इंडेक्स के फ्यूचर को खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप जो है निफ्टी की अगर बात किया जाए तो निफ्टी का प्राइस मान लीजिए चल रहा है यहाँ पे 22,000 रुपया, और आप जो है कहते हैं कि 22,050 रुपया जो है यहाँ पे जाने वाला है निफ्टी, तो आप जो है क्या करते हैं कि निफ्टी का फ्यूचर को लेते हैं, यानी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि निफ्टी का जो है प्राइस मतलब आगे जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। यहाँ पे जो है ऊपर जाना और नीचे जाना दोनों में पैसे कमा सकते हैं। तो यानी फ्यूचर के मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक या किसी इंडेक्स के जो है प्राइस को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जो है बढ़ने वाला है या कमने वाला है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे अगर मान लिया आप अगर आपका प्रेडिक्शन है कि हमारा कंपनी का स्टॉक जो है बढ़ने वाला है या हमारा निफ्टी का जो है प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप जो है क्या करते हैं कि यहाँ पे खरीदते हैं, और अगर मान ली कि चाहते हैं कि जो है कमने वाला है तो आप जो है यहाँ पे बेचते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे खरीद करके और बेच करके भी जो है आप फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं। यानी लेकिन इसी का जो है यहाँ पे दूसरा होता है, यानी डेरिवेटिव्स में दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होता है कि यहाँ पे दो तरीके का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा कॉल ऑप्शन, एक मिलेगा पुट ऑप्शन। इसमें क्या है कि अगर मान ली कि किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस अगर मान ली नीचे भी जाएगा तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, ऊपर जाएगा तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में क्या होता है कि आप प्रेडिक्ट करते हैं कि ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊपर जाएगा तो भी नीचे जाएगा तो भी, लेकिन दो तरीके का ऑप्शन होता है। आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन को हम दोनों को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि हम 20 रुपये की प्राइस पे जो है गेहूँ को खरीदेंगे 1 महीने बाद। अभी मान लीजिए कि गेहूँ का प्राइस जो है मान लीजिए कि 30 रुपया है और आपको लग रहा है कि ये प्राइस जो है कमने वाला है, यानी कहने का मतलब है कि प्राइस जो है 20 रुपये पाने वाला है, तो आप जो है चाहते हैं कि हम 20 रुपये के प्राइस पे खरीदेंगे। तो आप 20 रुपये की प्राइस पे खरीदने के लिए जो बोलते हैं, यानी खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं 20 रुपये के दर से, इसी को बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। लेकिन अगर मान ली कि कोई व्यक्ति कहता है कि 20 रुपये जो है हम खरीदेंगे, तो लेकिन 20 रुपये अभी प्राइस नहीं देंगे, बल्कि 2 रुपया दे करके हम बुक कर देंगे कि 20 रुपये के प्राइस पे यानी हम गेहूँ को खरीदेंगे। तो आप 2 रुपये का प्रीमियम दे करके उसको यानी कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, इसी को बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे आगे वाले वीडियो में हम पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है, उसमें जो है कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। लेकिन आप इतना समझ लें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, बल्कि एक्चुअली में जो है शेयर के प्राइस को नहीं खरीदते हैं। एक्चुअली में जब आप शेयर प्राइस को शेयर के अगर मान लीजिए एक्चुअली प्राइस पे खरीदेंगे तो जो है इक्विटी ट्रेडिंग हो जाएगा, जिसको कैश मार्केट बोलते हैं। आगे होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी का मतलब होता है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, यानी ये सभी चीज़ों में अगर मान लिया आप ट्रेड करते हैं तो इसको बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अगला देखा जाए तो करेंसी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप डॉलर में भी जैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, रुपया में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग। यानी ये जो है अलग अलग सेगमेंट है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है यहाँ पे सीरीज चल रहा है, तो हम जो है आगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल समझेंगे। आगे अगर मान लीजिए देखा जाए तो ट्रेडिंग जैसे किसके लिए बेस्ट है, तो ट्रेडिंग वैसे व्यक्तियों के लिए बेस्ट है जिसका माइंडसेट की अगर बात किया जाए तो फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। यानी आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, या फास्ट डिसीजन लेने के लिए सीखना चाहते हैं तो भी जो है आपके लिए यहाँ पे ट्रेडिंग है। रिस्क लेने की कैपेसिटी, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है आपको बिल्ड करना होगा। आप रिस्क लेने की कैपेसिटी को बिल्ड कर पाएंगे तभी जो है यहाँ पे आप ट्रेडिंग में पैसे बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से बिगिनर्स आते हैं और शुरू में सोचते हैं कि हम पैसे बनाएंगे, लेकिन पैसे बनाने से पहले आपको पैसे को खोने का माइंडसेट जो है बिल्ड करके आना होगा, ताकि आपका ज़्यादा पेन नहीं होगा लॉस होने के बाद भी। आगे देखा जाए तो लॉस की मेंटली हैंडल करना, यानी लॉस को जैसे मेंटली हैंडल करना। अगर मान ली कभी लॉस हो गया तो आप जैसे यहाँ पे मेंटली हैंडल कर पाएं, तभी जो है आप ट्रेडिंग में आए। आगे अगर देखा जाए टाइम की अगर बात करें तो 3 से 6 घंटे डेली। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, आने के बाद क्या सोचते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट या 1 घंटे हम बैठ करके आराम से जो है 5,000 रुपये 10,000 रुपये डेली बना कर निकल जाएंगे। भाई इतना भी आसान नहीं होता ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग में जो है आपको 3 से 6 घंटे डेली जो है आपको देना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा आपको, तभी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। पहले तो आपको साल भर 6 महीना आपको जो है पूरे लर्निंग्स पे फोकस करना होगा। आपको अगर मान लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से लेकर के एडवांस तक पूरे डिटेल्स में चाहिए, बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे डेली जो है आपको यानी समय समय पे ला करके आपको इस तरीके का वीडियो देते रहेंगे। स्किल्स की अगर बात किया जाए तो देखो, यानी इसमें अगर मान लीजिए टाइम में अगर देखा जाए तो मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करना, यानी कहने का मतलब कि आप जो है मार्केट को रेगुलरली जो है ट्रैक करें, या फिर आप कोई व्यक्ति अगर ट्रैक करके अगर एक्चुअली में बताता है तो उसको जो है आप लर्निंग के माध्यम से भी सीख सकते हैं। स्किल्स की अगर बात किया तो आप जो है टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए रेडी, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए रेडी हैं तो आपके लिए जो है ट्रेडिंग है। चार्ट इंडिकेटर्स को समझने में इंटरेस्ट, यानी चार्ट और इंडिकेटर्स को समझने में इंटरेस्ट आप अगर लेते हैं तो आप जो है यहाँ से ट्रेडिंग से पैसे बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको 95% लोगों का रियलिटी बता रहा हूँ कि लोग जो है सीखने के लिए नहीं आते हैं, सीखने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जो है पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। तो भाई अगर आप सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ पैसा में इंटरेस्ट आपका, तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में नहीं आए, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप पैसे में अगर फोकस करेंगे, पैसे में अगर आपका इंटरेस्ट होगा, जब आपका सीखने में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो जो पैसे लेकर आएंगे वो भी जैसा आपका पैकेट खाली हो जाएगा। तो देखा जाए तो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसे बनाया जा सकता है, लेकिन आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की जैसा करेंगे कि ट्रेडिंग में आए और तुरंत जो है रातों रात अमीर बन गए, या 1 लाख रुपए लगा करके एक दिन के अंदर 10 लाख बना लिए, 5 लाख बना लिए, 1 लाख रुपए को जैसे एक महीने में 10 लाख बना दिए। तो ये सभी माइंडसेट के साथ जब आप आएंगे तो पक्का जो है यहाँ से बर्नआउट होंगे, आप जो है पूरे कैपिटल को जीरो कर देंगे। आप जो है लर्निंग्स के लिए आए, आप जो है सीखें, और सीख करके धीरे धीरे आप मान लिया स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से पक्का प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का एपिसोड 1 पसंद आया होगा। अगर एपिसोड 1 पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, इस सब के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।